प्रशासन ने किस तरीके से इस साइक्लोन से बचाने के लिए यानी कि चक्रवाती तूफान से बचाने के लिए तैयारियां की थी, उसकी एक तस्वीर आपको यहां दिखा देते हैं। देखिए, ये जहां पर हम मौजूद हैं मछुआरों की बस्ती है, समुद्र के किनारे का इलाका है, लेकिन मछुआरों को जहां रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया गया था, उनके परिवारों को, तो उनकी नावों को भी किस तरह से सुरक्षित रखा गया है। ये एक तरह से बैक वाटर एरिया है, यानी कि समुद्र से जो पीछे पानी आता है ये वो जगह है, और यहाँ पर उनके मछुआरों की नावों को लगा दिया गया है और उनको बांध दिया गया है, जिससे कि अगर पानी यहाँ तक समुद्र का पहुंचे भी तो नाव पूरी तरह सुरक्षित रहे। यानी कि एक तरफ जो है जो मछुआरे थे, जो उनके परिवार थे, उनको सुरक्षित रखा गया है, उसकी तैयारियां पहले से की गई थी। तो दूसरी तरफ इस तरीके के भी इंतजाम किए गए थे कि जितना मुमकिन हो सके जो उनका जो सामान है, उनकी आजीविका का साधन है, उसको भी सुरक्षित किया जाए। इसी वजह से ये पूरा इलाका ऐसा है जहां पर आपको दर्जनों नावें खड़ी हुई नजर आएंगी और यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है, और समुद्र से जो है जो उनकी नावें, ये जो मछुआरे होते हैं, इनकी ये नाव अक्सर आपको समुद्र के तट पर नजर आती हैं। लेकिन जब इस तरीके से साइक्लोन आता है, इस तरीके का कोई चक्रवाती तूफान आता है, तो उनको सुरक्षित करने के लिए ऐसे इलाकों में ला करके एक तरह से हम कह सकते हैं पार्क कर दिया जाता है। और जब ये चक्रवाती तूफान गुजर जाता है तो मछुआरे फिर एक बार अपनी नाव लेकर के समुद्र के बीच में जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, जिससे कि एक तरफ लोगों की जान को सुरक्षित रखा जा सके, तो दूसरी तरफ उनके अगर आजीविका का साधन है, उनके घर हैं, उनको जो है जो बाकी जो संपत्ति है उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सके, उसके भी प्रयास किए जाते रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, ओडिशा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.